जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अध्याय 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर होता है। देखिए, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं जो हूँ कुछ पैसे अपनी फर्म के निवेश करूँगा। वह रात भर यही सोचता रहता है कि मैं पैसे निवेश करूँगा और उससे मुझे बहुत कमाई होगी। इस प्रकार वह सोचता रहता है। अब दूसरे दिन क्या होता है कि वह जाता है बैंक में और पैसे वास्तव में जाकर निवेश कर देता है। तो जो पहला वाला निवेश था वह क्या था? ये प्रत्याशित निवेश था, क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं जो है बैंक में पैसे जाऊंगा, मैं अपना पैसा निवेशित करूंगा, मुझे बहुत आय होगी। तो ये क्या था? प्रत्याशित निवेश, क्योंकि वह आशा कर रहा था कि मैं निवेश करूंगा तो मुझे बहुत आय होगी। जबकि ये क्या है? यथार्थ निवेश है, क्योंकि इसमें उसने यथार्थ में क्या किया? पैसे निकाले और उसका निवेश किया और आय को अर्जित किया। चलिए लिखेंगे कैसे। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? प्रत्याशित शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें आशा है। पहला हम क्या देखेंगे? इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रत्याशित निवेश से तात्पर्य निवेश की उस मात्रा से है जो कंपनी अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों पर निवेश करने की योजना बनाती है। देखिए, आप सोचते हैं कि मेरी यदि 1 करोड़ की आय होगी तो मैं 1 लाख जो है वो निवेश करूँगा। अगर मेरी 2 करोड़ की आय होगी तो मैं 2 लाख निवेश करूँगा। तो ये आपके निवेश की क्या है? प्लानिंग है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्याशित निवेश, क्योंकि ये तो क्या है? सिर्फ आपकी प्लानिंग है। अब आप वास्तव में क्या करते हैं? यथार्थ में 1 वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश को संदर्भित करता है। मतलब यथार्थ निवेश यह बताता है कि आपने 1 वर्ष के दौरान 1 लाख का निवेश किया या 2 लाख का निवेश। और जबकि प्रत्याशित निवेश में आप सोच रहे थे कि यदि इतनी आय होगी तो इतना निवेश करूँगा, इतनी आय होगी तो इतना निवेश करूँगा। तो जब आप सोचते हैं तो वो प्रत्याशित, आप आशा करते हैं निवेश की, तो वो प्रत्याशित निवेश होता है। और आप यथार्थ में यदि निवेश कर देते हैं तो वह यथार्थ निवेश होता है। तो ये पहला हुआ दोनों में अर्थ। दूसरा अंतर है कि काल्पनिक और वास्तविक। तो जो प्रत्याशित निवेश होता है वह काल्पनिक होता है, क्योंकि फर्म अपने दम पर ये सोचती है कि मैं इतना निवेश कर लूँगी। जबकि यथार्थ निवेश क्या होता है? वास्तविक होता है, ये तथ्यात्मक होता है, क्योंकि वह किसी समय विशेष में उतना निवेश कर देती है। तीसरा है राष्ट्रीय आय की गणना। मतलब जब किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो यथार्थ निवेश को उसमें शामिल किया जाता है। जबकि प्रत्याशित निवेश तो कल्पना है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में यथार्थ निवेश को शामिल नहीं किया जाता। तो हमने क्या देखा कि प्रत्याशित निवेश जो है वो आय के विभिन्न स्तर पर निवेश करने की योजना है, जबकि यथार्थ निवेश जो है वास्तव में निवेश है। प्रत्याशित निवेश काल्पनिक होता है और यथार्थ निवेश वास्तविक होता है। प्रत्याशित निवेश को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, जबकि यथार्थ निवेश को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। What is the difference between ex ante investment and ex post investment? Ex ante investment, it refers to the plan और इंटेंड इन्वेस्टमेंट। ये जो है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है, नियोजित इन्वेस्टमेंट होता है। इसकी हम पहले से प्लानिंग करते हैं कि कोई पर्टिकुलर पीरियड में हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक्स एंटे क्या है? प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट की। जबकि एक्स पोस्ट क्या है? ये एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है। कोई स्पेसिफिक पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी आप एक्चुअली में इन्वेस्ट करते हैं वो क्या है? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज़ इमेजनरी। ये क्या है? इमेजनरी इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप ऐसा इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इट इज़ फैक्चुअल
एंड ओरिजिनल। ये क्या है? फैक्चुअल और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इट इज़ प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्सपेंड। ये जो है फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के आधार पर आप क्या करते हैं? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक्चुअली रिज़ल्ट होता है जो वेरिएबल्स होते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट है, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इसका ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो एक्स पोस्ट इनकम को उसमें शामिल, इन्वेस्टमेंट को उसमें शामिल किया जाता है। सो इन शॉर्ट एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, और मतलब इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, और ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। ये इमेजनरी होता है और ये ओरिजिनल होता है, और ये जो है फ्यूचरिस्टिक होता है और ये रियलिस्टिक होता है। ओके, थैंक यू।